हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और हम आपको 10 मिनट का यहाँ पे शो करवाएंगे। 10 मिनट के शो में हम लोग वो टॉपिक देखेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक मगर तगड़े वाले टॉपिक। जैसे कि आप देखेंगे आपका जीवन परिचय बेटा 5 नंबर का, हाँ। कहानी आपका बेटा 5 नंबर का। निबंध लेखन आपका 9 नंबर का। 7 नंबर का पत्र लेखन, रस छंद अलंकार 6 नंबर का। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर ये देखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले हैं तो। और हम लोग शाम को 6 बजे, रात में 8 बजे, सुबह में 6 बजे, दोपहर में 12 बजे ये लगातार क्लासेस चल रही है। प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए हमारे साथ, अब मन लगाकर पढ़िए, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले बेटा, अपने बोर्ड एग्जाम में आप पत्र लेखन कैसे लिखेंगे। हाँ, पत्र लेखन कैसे लिखेंगे कि आप फुल मार्क्स पा जाए। अरे गुरुजी, हमें तो पत्र लेखन लिखना आता है, लेकिन बेटा तब भी आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अरे आते हुए बच्चे फेल हो जाते हैं, सच्ची बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, मुझे ना कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता था। आता नहीं था, मैंने 4 महीने मेहनत किया, रगड़ के मैंने पढ़ा। ऐसे मैंने पढ़ा कि मुझे सारे चैप्टर याद थे, लेकिन मैंने स्प्रेडशीट वाला मैं पढ़ा ही नहीं। हाँ, एमएस वर्ड और पॉइंट पावर पॉइंट पढ़ा ही नहीं। मेंस का मेरा पेपर पूरा गड़बड़ा गया, बहुत रोया था मैं। अच्छा गुरुजी, आप भी रोते बेटा, रोना किसको नहीं आता, मेहनत करने के बाद रिजल्ट ला भी ले तो। हाँ, तो आपको बेटा सही समय पे सही निशाना मारेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो पत्र लेखन ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमें तो आता है। अरे हमें पता है कि आप उनको लेटर लिखे थे, लेकिन बोर्ड वाला लेटर बेटा अलग होता है। वो तो व्हाट्सएप चैटिंग वाला लेटर है कि नहीं। देखिएगा, जब भी आपको लेटर मिलेगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले बेटा एक काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करा ही रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिएगा, जब भी आपको लेटर मिलेगा तो बहुत शांत स्वभाव से लिखिएगा। कैसे? सबसे पहले आपके पास बोर्ड की कॉपी होगी। मैं तो ये कहूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि गुरुजी हमें ये प्रश्न करना है, ये प्रश्न करना है, वो प्रश्न करना है। आप लेटर को भी सबसे पहले कर सकते हैं। जी, आप लेटर को भी सबसे पहले कर सकते हैं, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं तो सबसे पहले वही प्रश्न का चुनाव करें जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहेगा। बच्चे वो प्रश्न करना शुरू कर देते हैं पहले पे से जिसका उत्तर उनको आता ही नहीं, फिर क्या होते हैं, अरे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला प्रश्न तो गलत, एग्जामिनर जांचने बैठा, कहा कि जब पहला गलत है तो सभी गलत। एक काम करो, लपेट दो। ऐसे भी सीन होता है, तो इसीलिए आप पहले वही प्रश्न दीजिएगा जिसका आपको उत्तर आता रहे। अब बात करते हैं सर लेटर की। देखिएगा, अगर हम 12वीं की बात करें तो जो 12वीं में लेटर होता है वो प्रश्न संख्या 13 होता है। 12वीं की बात करते हैं, 12वीं में साइंस वालों का, आर्ट वाले हैं, साहित्यिक हिंदी वाले हैं, प्रश्न संख्या कुछ और हो सकता है। 10वीं में है तो प्रश्न संख्या कुछ और हो सकता है, लेकिन 12वीं में 10वीं में पत्र लेखन दोनों दोनों सेम है, अलग नहीं रहेगा। आप सबसे पहले बेटा आप क्या करिएगा, काम एक काम करिएगा, सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे डाल देंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। आप इसके जानते क्या होता है ना। अरे भैया ज्यादा नहीं, 2-3 रुपए का आता है स्केच, उस स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या बड़े बड़े डाल देंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े डालने के बाद स्केच से उसके नीचे 2 लाइन खींच देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा हाईलाइटेड दिखेगा, बड़ा बड़ा हाईलाइटेड दिखेगा। अब बहुत ज्यादा सुंदर लिखावट भी नहीं, नहीं तो बैठ के अगर लिखेंगे बहुत ज्यादा सुंदर लिखावट दिखेगा, उतना ही सुंदर लिखावट लिखिए जितने में 3 घंटे 15 मिनट में काम हो जाए। अब ये नहीं कि एक अक्षर बना बना के लिख रहे हैं, पता लगा 3 घंटे तो बीत गए 2 ही प्रश्न में, तब भी फेल हो जाएंगे। तो आपको लिखावट राइटिंग ऐसी लिखनी है कि 3 घंटे 15 मिनट बेटा आपकी लिखावट भी कंप्लीट हो जाए और आपका पूरा प्रश्न भी हल हो जाए, ठीक है, सुंदर राइटिंग के साथ। उसके बाद बेटा आप क्या डालेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिएगा, हमेशा आपने लेफ्ट साइड लाइन खींचेगा, हमेशा आपको लेफ्ट साइड खींचना है, राइट साइड बेटा छोड़ देना है, राइट साइड बिल्कुल मत खींचेगा। आप लेफ्ट साइड बेटा एक खींच लेंगे। उसके बाद आपको लग रहा है कि सर जिस पर पत्र लेखन बोला है लिखने के लिए हमें उसको भी हेडिंग डालना है, डाल दीजिए। नहीं डालने का मैंने मत डालिए, कोई बात नहीं। हम चलिए लिख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है।
प्रश्न बेटा क्या बोल रहा है? प्रश्न ये बोल रहा है यहाँ पे कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इस पर हमारा क्या है? एक लेटर है, एक पत्र है। अब कैसे करेंगे? आप इसको सबसे पहले लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में लिखेंगे सेवा में। सेवा में, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे सेवा में, श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, प्रयागराज। कैसे लिखेंगे बेटा? सेवा में श्रीमान प्रबंधक, पंजाब रोड, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, प्रयागराज। गुरुजी, हमारा जो अरे बगल में पड़ोसी के बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे लिख दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। गुरुजी हम यहाँ पे लिखेंगे तेलियरगंज, लखनऊ। अरे लिख लीजिए। गुरुजी हमारा अलीगढ़ है, लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे जो बैंक का नाम लिखिए, चाहे जो यहाँ पे एड्रेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये श्रीमान प्रबंधक ही रहेगा, यहाँ पे ये सेवा में रहेगा, ये दोनों चीज नहीं बदलेगा। यहाँ चाहे जो अपने मन से लिख देंगे। यहाँ तक बेटा किसी कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे जितने भी हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 में आपको बेटा ऐसे लिखना है, जिस प्रोसेस से मैं आपको समझा रहा हूं, सेम टू सेम। उसके बाद बेटा आपको डालना है विषय। क्या डालना है बेटा? विषय। ब्लैक पेन से डाल दीजिएगा विषय। सर विषय क्या है? विषय एक ऐसा मुद्दा होता है, पूरा का पूरा निचोड़। अगर मान लीजिए प्रबंधक जी को ये पूरा समय नहीं है पढ़ने का, तो वो केवल विषय पढ़ के भी जान सकते हैं कि हाँ, ये प्रार्थना पत्र, ये पत्र लेखन इसी टॉपिक पर है। जैसे विषय में वो टॉपिक डाला जाता है जिस पर आपको पत्र लेखन लिखना है। जैसे यहाँ पे बेटा किस पे हमें पत्र लेखन लिखना था? यहाँ पर लिखना है व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। मेन मुद्दा हमारा ये है, मेन मुद्दा हमारा ये है, व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। अरे प्रबंधक तो यहाँ पे लिखे ही ना भैया, आवेदन तो है ही। तो मेन मुद्दा हमारा ये है जिस पर आप बेटा पत्र लेखन लिख रहे हैं, ताकि जिसको लिख रहे हैं वो यही पढ़ के समझ जाए कि इसी पे पत्र लेखन है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? एक बार बेटा बता देंगे चलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय ऋण प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। क्लियर है? बस आपको इतना लिखना है, विषय में व्यवसाय ऋण प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। अपने अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। हाँ सच्ची बता रहे बेटा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है? अच्छा गुरुजी अगर हम विषय नहीं लिखते हैं बेटा, 2 अंक तुरंत कट जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 अंक तुरंत क्या कर जाएंगे बेटा? माइनस हो जाएंगे। सर क्यों? ऐसा क्या कारण है? बेटा ऐसा कारण ये है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि जहां पे पैंट पहनना चाहिए वहां पे शर्ट पहन लिए और शर्ट की जगह पे पैंट पहन लिए। अब तो फिर स्पाइडरमैन बन जाएंगे ना, स्पाइडरमैन बन जाएंगे ना। बेटा स्पाइडरमैन तो बनना नहीं है आपको, है कि नहीं? फिर बेटा लिखेंगे यहाँ पे महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष जो भी है 2020, 2025, 26, 27, 28, 50 है भैया लिख दीजिएगा, में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। अरे शेखावत सिंह की जगह पे आप लिख दीजिएगा मदन मोहन मालवीय कॉलेज से बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद, बीएलएलबी करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, बीटेक करने के बाद हम बेरोजगार ही घूम रहे हैं। गुरुजी अपने से बना के लिखिएगा। इसीलिए मैं व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूं, किंतु किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझ बेरोजगार को
व्यवसाय करने हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करेंगे या कराने की कृपा करें। अरे 10 लाख मांग लीजिए, 2 करोड़ मांग लीजिए, बन जाइए विजय माल्या बेटा, लेकर भाग जाओ, है कि नहीं? फिर यहाँ पे लिख देंगे बेटा धन्यवाद। यहाँ पे जिस डेट को आपके बेटा बोर्ड परीक्षा है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी, यहाँ पे अबसा लिखेंगे। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बेटा, अपना नाम आप नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे बेटा लिख देंगे पुत्र श्री, जो भी रहेगा, फिर अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। नाम आपको बेटा यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी पे डायरेक्ट मेंशन होता है कि परीक्षार्थी बोर्ड की कॉपी पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम जो है नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से बेटा अपने पत्र लेखन को लिख कर आइएगा। मैं वादा करता हूं कि 7 में से 7 मार्क्स 100% मिलेगा। और इसी प्रकार से बेटा लिखते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जो देखते हैं कि अच्छा नंबर स्कोर किए हैं, सेम टू सेम मेथड का यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी मेथड का यूज करके आए, उसके बाद देख सकते हैं। गारंटी है, चैलेंज ये सिम लेता बेटा 100% तगड़ा वाला नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। जाइए एप्लीकेशन यस केम स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको मिलेगा अनसॉल्व पेपर के फ्री पीडीएफ ई बुक के फॉर्मेट में। आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी मैंने दे दिया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।